प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री व्यालोक जी, वो भी सीधे कुंभ से लौटकर, महाकुंभ से लौटकर। व्यालोक जी, पहले तो बहुत-बहुत बधाई और थोड़ी-सी जलन भी हो रही है मुझे कि आप पहले हो आए, तो ऐसे नहीं चलता है सब, ठीक है। पर ठीक है, आप अपने लेकिन आपके अनुभवों का हम लोग को भी फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो कल की जो घटना हुई है, उस पर चर्चा करते हैं कि महाकुंभ में गीता प्रेस की कुटिया में आग लगी और वहाँ पर जो उसके संस्थापक हैं, केदान जी ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनका ये कहना था कि किसी उनके कुटिया के पास से किसी और को दे दिया गया था कुछ लोगों को, पंडों को, और वहां से कुछ अग्नि जैसा उड़ता हुआ आया, फिर उनकी कुटिया में आग लग गई। एक और प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि ऊपर से ट्रेन गुजरी है और उसके 3 मिनट बाद नीचे कुटिया में आग लग गई। तो पहले तो थोड़ा बहुत क्या है एक्चुअल कहानी है, क्या हुआ, और प्रशासन की तत्परता का तो सब लोग मतलब साधुवाद कर ही रहे हैं। तो जरा सा आप बताएं व्यालोक जी, और उसके बाद आप अपने अनुभव के बारे में बताएं हमें जी। तीन चीजों पर इस बार महाकुंभ में खास ध्यान दिया गया है: स्वच्छता, सुरक्षा और तत्परता। इस तीनों के कल नजारे देखने को मिले जब वो दुर्घटना हुई और उसको तुरंत कंटेन कर लिया गया। देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो सामग्रियां हैं वहां, वो सब की सब अग्नि के देव के लिए मतलब उनका आहार ही है और सहायक है, क्योंकि रेती पर पुआल बिछाई गई है। बाबा लोग हों या सामान्य जन हों, कई जगहों पर अलाव जल रहा है, धुनियां जली हुई हैं, और इससे बढ़ के सारे टेंट जो हैं वो कपड़े के बने हुए हैं। तो अग्निकांड के लिए भला बताइए कि अब जरूरत किस चीज की बच जाती है? सारा का सारा तो वही है, लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरह से उसको बस वहीं 10 मीटर के दायरे में रोक लिया गया, वो आग फैली नहीं। इसके पीछे प्रशासन ने ये भी दिमाग लगाया है कि जितनी बिजली की जो चीजें हैं, बिजली के जो कनेक्शन दिए हैं, वो अगर प्रशासनिक इसमें नहीं है, अधिकार में, तो वहां केवल आप बल्ब जला सकते हैं या अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बाकी आप जैसे ही कुछ भी इससे ऊंचे लेवल का या ऊंची कैपेसिटी का लगाएंगे, जैसे हीटर है, ब्लोअर है, तो वो आपके पूरे इसमें टूट जाएगी, बिजली का कनेक्शन चला जाएगा। तो इससे दो चीजें होती हैं: एक तो पता चल जाता है, तो उसके बाद प्रशासन आके आपको प्रेम से या जैसे भी समझा देता है कि भाई साहब इसमें नहीं लगाना है। दूसरे, जब आप वो लगाएंगे ही नहीं, तो आग जो फैलती है वो मुझे लगता है कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा बिजली से फैलती है आग। क्योंकि एक बार अगर किसी बिजली वाले प्रकरण में आग घुस गई, तो वो तो एक के बाद एक सबको लीलती जाती है। पूरा जो सिस्टम है फायर ब्रिगेड का, वो पूरा का पूरा अमला वहां मौजूद है। जैसे मैंने आप लोगों से कुछ फोटोज वगैरह दिखाए हैं पर्सनल इसमें, तो मतलब करीबन मुझे लगता है कि 100 से अधिक गाड़ियां दमकल की वहां मौजूद हैं एक एरिया में, और ऐसे 24 जगहों पर बनाया गया है। तो गीता प्रेस का जो जहां पर आग लगी, वो जगह सेक्टर 19 में है, और उसी जगह थोड़ा आगे चल के 1 किलोमीटर के दायरे में वो फायर स्टेशन है। 25 सेक्टर में या 26 सेक्टर में कुंभ को बांटा गया है। इस सभी सेक्टर में एक एक थाना है और एक एक फायर स्टेशन है। तो अब आप समझ लीजिए, लोग किसी भी तरह इस महाकुंभ में कुछ न कुछ, मतलब दानवों की कमी है नहीं, राक्षसों की कमी है नहीं। कुछ दानव ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ फ्लॉप हो गया, जैसे पता नहीं सिनेमा बन रहा था वैसे फ्लॉप हो गया। कुछ लोग गोरखपुर चले जा रहे हैं कि भाई टिकट नहीं बिक रहा है, ट्रेन खाली हैं। अब कौन सी ट्रेन उनको खाली दिख गई पता नहीं, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं जब प्रयाग से लौटा हूं, तो कान ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे पकड़ के मुझे आना पड़ा है, क्योंकि मैं पहले लखनऊ आया, फिर लखनऊ से पटना आया। सीधा दरभंगा की ट्रेन में या किसी भी चीज में कोई साधन नहीं है कि आप तुरंत चाहें और आपको मिल जाए। तो
राक्षसों को और दानवों को तो एक घटना की प्रतीक्षा थी, इसीलिए वो बहुत खुश हुए। अब बताइए आप कि अगर अग्निकांड हो रहा है और आप उससे खुश हो रहे हैं, क्योंकि देखो देखो, मैं कहता ना था उत्तर प्रदेश की। और जो आपने कहा कि ट्रेन गुजरी और ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन जब तक प्रमाण न मिल जाए या जब तक सरकार इस बारे में कुछ ना करे, तब तक किसी शांति प्रिय कौम का हाथ था या कुछ भी कहना वो मतलब ठीक बात नहीं होगी। उसमें वही है कि भाई कालनेमी और राक्षस बहुत तेरे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे 10 दिन लगभग होने को है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ऐसे ही 45 दिन निकल जाएंगे और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, क्योंकि स्वयं जनता जो है वो इतनी सतर्क है, इतनी सावधान है कि जनता की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है। लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, नहा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। और तीसरे, सरकार ने भी इस बार सुरक्षा में और स्वच्छता में मतलब मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तो 2019 का इन लोगों के पास अनुभव था ही, तो जितनी चीजें पिछली बार कमी कहीं भी रह गई, तो इस बार आपको लगेगा कि जैसे एक एक चीज पहले सोच ली गई है कि भाई यहाँ पर ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर से अंतिम बात वही कि सुरक्षा और सुव्यवस्था, इस दोनों का मजा लीजिए कुंभ में। और बाकी राक्षसों का क्या है, वो लोग कहते रहते हैं, जाइए कुंभ में मौज कीजिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति देखिए, डुबकी लगाइए और सरकार को धन्यवाद देते हुए वापस आइए। जी वैलोक जी, आपने कहा कि सुरक्षा के पहले से इंतजाम किए गए थे, तो अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा वायरल हुआ था कि जो एक कहीं विदेश में बैठे हुए, सऊदी में बैठे हुए एक यादव जी भाई साहब थे आजमगढ़ के, उन्होंने जो है एक मॉक ड्रिल की। भाई, जो आज जिस तरीके से पुलिस ने या व्यवस्था प्रशासन ने जिस तरीके से आग पर कब्जा किया, तो उसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। मॉक ड्रिल्स होती हैं, फायर ड्रिल्स, कि लोग कैसे बिहेव करेंगे अगर आग लग जाती है तो क्या करना है आपको, कैसे करना है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उसको प्रैक्टिस करके दिखाया जाता है, मॉक ड्रिल होती है। वह जब ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसका वीडियो भी ऑफ कोर्स रिलीज होता है या लोग वीडियो ले लेते हैं, तो उसका जो है वहां दुबई में बैठे भाई साहब ने कहा कि ये तो आग लग गई है कुंभ में और इतने जल गई है वो, करके फेक न्यूज फैलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर एक अनुशंसा भेजी कि भाई साहब का पासपोर्ट फेक न्यूज फैलाने के आरोप में और अव्यवस्था फैलाने के आरोप में इनका पासपोर्ट रद्द किया जाए। तो ठीक है, उसके बाद माई बाप करने लगे, वो एक अलग कहानी है। पर देखिए, वही वही मॉक ड्रिल आज कितनी काम आई कि 10 मिनट के अंदर जो है पूरा, और सारी जनता ये कह रही है। सबसे बड़ी बात सर, भगदड़ मचने के जो आसार होते हैं कि जब कहीं आग लग जाती, कुछ होता है इस तरीके से, जनता भागती है इतनी भीड़ में, वह नहीं हो रहा। वो जनता का स्वयं का भी अनुशासन है और शायद एक विश्वास है कि सरकार संभाल लेगी, हम लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और वह दिखा, तो पूर्ण रूप से दिखा। वरना ऐसी जगह पे तो लोग, भगदड़ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन सकती थी। लेकिन जो जनता का विश्वास, और आपने सनातनी भाव से, आस्था भाव से वहां पर जो जनता अपना डुबकी लगाने गई, वो जानती है कि हमको यहाँ पर इस समय शांत रहना है। बाकी सरकार है, सत्ता है, प्रशासन है, वो देख लेगा। और सबसे बड़ी बात है, योगी जी हैं, कोई होने नहीं देंगे, वह चल रहा है। तो जरा सा मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि किस प्रकार की टीम्स लगी हुई हैं, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है इतना बृहद स्तर पे, गंगा जी कैसे साफ हैं, और गंगा जी तो बनारस भी पहुंच रही हैं प्रयाग में सब लोग के नहाने के बाद, वहां भी साफ हैं। दूसरा, आपका क्या अनुभव रहा आध्यात्मिक स्तर पे, और क्या आपने विजिबल वहां देखा कि रुकने की, रहने की, चलने की, फिरने की, खाने की, पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, जिससे हम जनता को बता सकें कि भैया आराम से आइए कुंभ, बिल्कुल जाइए और डुबकी लगा के आइए। जी बिल्कुल। देखिए, खाने पीने की जहां तक बात है, तो अगर आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं है और आप कुंभ के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, अभी वहां के जैसे हमारे छात्र जीवन में होता था, तो जितने छात्र हैं अधिकांश वहां कुंभ पहुंच जा रहे हैं और वो लंगरों में खाते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेटाइजेशन के जो आरोप लगते रहे हैं, तो भाई अदानी तो पहुंच ही गए हैं वहां, और इस्कॉन के साथ मिलकर करीबन उनका टारगेट कुछ करोड़ लोगों को खिलाने का है। और वो देखा हमने कि बहुत बड़ा विशाल पंडाल का इलाका उनको दिया गया है।
जिसमें एक साथ हजारों लोग खा रहे हैं। इसके अलावा आप जिन अखाड़ों के पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे, सबका अपना अपना काम है और आपको बिना प्रसाद के, ये भोजन को प्रसादम कहा जाता है, उन लोगों की अपनी भाषा है, शब्दावली है, तो बिना प्रसाद ग्रहण किए आपको नहीं आने देंगे अगर आप वहां चले गए हैं तो। और देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर अब जैसे कुछ यूट्यूबर्स की पिटाई हो रही है लगातार, तो ये महाकुंभ जो है वो छपरी यूट्यूबर्स की पिटाई का भी वक्त है। आपको अगर चीजें नहीं आती हैं या आपको अगर सवाल पूछने नहीं आता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सबकी पिटाई हो रही है, तो भाई आप किसी नागा साधु से पूछ रहे हैं कि इतनी ठंड है, आपको ठंड क्यों नहीं लग रही है? ठीक है, चलिए, ये फिर भी समझ में आ गया। आप कपड़े नहीं पहनते हैं, उसके बदले क्या करते हैं? तो ये सब अति विचित्र प्राणी हैं जो इनके पास एक माइक पहुंच गया है, एक कैमरा है, और आजकल हर एक व्यक्ति ही पत्रकार है, तो उसकी पिटाई भी होती है। और अजीब अजीब बातें, आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी बाबा कौन होता है भाई? वो तो उनका जो भी थे यहाँ हैं, वो तो उनका पूर्व जन्म था ना, सन्यास के बाद का। ये तो वही बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग उनके पूर्व नाम से जो बुलाते हैं, कांग्रेसी या सपाई, तो वो जब संन्यास्त व्यक्ति खुद का पिंडदान कर चुका होता है, सब कुछ कर चुका होता है, तो फिर आप अंततः अभय सिंह को भागना पड़ा, वहां से छुपना पड़ा। उनके गुरुओं ने आदेश दिया कि भाई अभी तुम्हारी आध्यात्मिक साधना उतनी पूरी नहीं हुई है, तो पहले साधना करो, उसके बाद ये बाइट वाइट देने का खेल चालू करना। तो वो अपनी साधना के लिए चले गए, उनके पिता माता पहुंच गए। तो दो स्तरों पर देखना चाहिए। आप कुंभ में अगर जा रहे हैं और सचमुच आप कुछ खोज रहे हैं, सचमुच कुछ जानने की इच्छा है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप देखेंगे और आपको पता चल जाता है, क्योंकि दुकानें वहां भी हैं। बाबाओं के नाम पर कई दुकानें भी हैं जिन्होंने खोल रखा है, जो आपको देखकर लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब वो आपसे पैसा मांगेंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप दान कीजिए, जबरदस्ती। लेकिन अगर आपने आंखें खोल रखी हैं तो आप इन नेगेटिविटीज से मुक्त होंगे। भाई सरकार ने, यहां तक कि कुछ पुलिस है, कुछ आर्मी भी है, कुछ एसटीएफ है, कुछ बीएसएफ है, तमाम तरह की एनडीआरएफ है, और इसके अलावा सिविल डिफेंस है। जो लोग गंगा जी में या संगम में फूल पत्ती चढ़ा दे रहे हैं, तो वो बड़े बड़े जाल लेकर आते हैं, और हर एक नहान के बाद, मतलब हर एक 10 मिनट पर आप समझिए कि उससे उनको निकाल लेते हैं, तो वो वहां पानी बचा हुआ है, स्वच्छ है। इसके अलावा आप पूरे कुंभ के क्षेत्र में, मतलब मुझे लगता है कि 1,00,000-2,00,000 टॉयलेट्स तो होंगे ही, और वो हर एक, मतलब मेरा अनुमान है, अब सही आंकड़े तो सरकार बताएगी, लेकिन आप कहीं भी जाएं, 1-1 किलोमीटर के की दूरी पर पूरी कतार लगी हुई है। कुछ में लाइट्स नहीं है, तो उसकी फोटो खींच के आप दिखा सकते हैं कि देखो देखो यहाँ लाइट्स नहीं है, लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा है भीड़। आप उस भीड़ का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। मतलब ये सरकार के बूते की बात ही नहीं है कि वो भीड़ का अंदाजा लगा ले और सबको ये कर दे। कुछ जगहें थी जहां लाइटिंग का काम चल ही रहा था, कुछ जगहें थी जहां वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम चल ही रहा है, लेकिन लगभग 98%, 99% काम हो चुका है, और हर एक 10 मिनट पर वो बड़े वाले पाइप से आता है। अब चूंकि पूरी रेत ही रेत है, तो वो तो वहां रहेगी। अब आप उस पर भी ये हो सकते हैं कि ये देखो रेत है, हमारे घर के टाइप भव्य स्वच्छ शौचालय नहीं मिल रहा है। तो भाई वो आपकी भावना है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। नहीं, आप अगर ऐसे लोगों को ऐसे लोग को गोवा में बीचेस पे रेत जो है बड़ी पसंद आती है, और वो रेत होटल के कमरों में घुस जाती है तो कोई तकलीफ नहीं आती, वो तो मतलब बढ़िया है। खैर, तो वही एक चीज बात है आपने और कि बताई आप कि जी तो वही बात है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप निगेटिविटी देखना चाहेंगे तो कोई भी व्यवस्था हो भाई, हम्म, आप कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे।
आप किसी भी बाबा को पकड़ लेंगे, कहेंगे कि देखिए ये बाबा व्यवसायिक हो गया है, फलाना हो गया है, लेकिन उसमें सीकर्स भी हैं, उसमें लोग भी हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आपके ग्लेयर से दूर हैं, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आपको खोज करनी होगी और आप किस तरह जाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जी। जी। वेल जी, आपने कहा कि जैसे भी लोग आ रहे हैं और भी और व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने कहा कि कोई फिल्म थोड़ी है कि फ्लॉप हो जाए, पर कोई फिल्म हिट भी तभी होती है जब वर्ड ऑफ माउथ उसका बहुत अच्छा रहता है। अरे कमाल की फिल्म है, अरे मजा आ गया, जब जनता बताती है अपने मुंह से। सॉरी। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कुंभ की चर्चा इस तरीके से हो रही है कि सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको जाना चाहिए। और जिस प्रकार से भी जनता का अनुभव आप किसी से बुलवा नहीं सकते, कोई पीआर नहीं कर सकते, वो भी जब जहाँ करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग अपना स्नान करके या डुबकी लगा के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे जनता की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव जा रहा है पीपल, और लोगों को लग रहा है कि वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है जो जीवन में एक बार ही होगा। 144 छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि 144 साल में पहली बार हो रहा है। और इस प्रकार से लोगों का एक कौतूहल भी है कि अच्छा वहां ऐसा क्या हो रहा है कि जा सके। तो जो भी विचार है कि यह शंका नहीं है कि वहां पर शासन प्रशासन की व्यवस्था खराब है या नहीं जाने का है, क्योंकि मैं पहले अपने मम्मी पापा को बहुत पहले 2009 से पहले की वो लोग इच्छा करते थे कि यहाँ जाए, मैंने कहा क्यों जाना, आप लोग को वैसे भी शरीर बहुत साथ नहीं देता वृद्ध लोगों का, तो ये लगता है कि अरे यार क्यों जाना है, क्या करना है। तो ये बहुत पहले की बात है, जब एक समय में सेकुलरिज्म जो है अपने चरम पर था और हिंदुत्व अपने निम्नतम स्तर पर था। तो लेकिन जब एक नेतृत्व हमको दिखता है योगी जी का, और उसके प्रति जो आपने बताया शासन व्यवस्था, वो तो अपनी जगह बढ़िया है, ठीक है। दूसरा, आप ये भी बता रहे हैं कि आदमी खोजने जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद वो खुद से भी मिलने जा रहा है, स्वयं के लिए जा रहा है, स्वयं से मिलने जा रहा है एक ऐसी यात्रा पर। कुंभ में लोग नहीं है, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आपको ही होना चाहिए, सिर्फ आप अपने अंदर जाइए, आसपास के तो लोग तो जो कर रहे हैं कह ही रहे हैं। तो एक क्या भारत ये वैसी भी यात्रा है जो आपके लिए शासन प्रशासन भी जी द्वारा सुगम बनाई गई है कि आप स्वयं से मिल सकें? उसके बिना तो आप नहीं जाएंगे ना कहीं भी। भारत मूलतः श्रद्धा और आस्था का देश है, और हम लोग ठगे भी जाते रहे हैं बार बार। कई सारे नाम मैं ले सकता हूँ एक झटके से, जिन लोगों ने बाबा बन के जनता को बहुत ठगा लूटा, बावजूद इसके श्रद्धा कम नहीं होती है। अभी आप देखेंगे कि हालेलुया के नाम पर वो साफ साफ दिखता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग जाते हैं क्योंकि हमारी जो जनता है वो मूलतः धर्म भीरू है और मूलतः आस्था से है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिखता है उस कपड़े में या उस तरह की बात में, तो आदमी उसके प्रति झुकता है। आपकी अगर अपनी यात्रा नहीं होगी तो आप कुंभ क्या कहीं भी नहीं जाएंगे। और अगर वो यात्रा होगी तो आप, जैसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि भाई 20 किलोमीटर चलना पड़ता है, किसी ने ऐसे लगा दिया है, और ये देखिए मेरी रेती जल रही है पैरों के नीचे, सिर पर आसमान चमक रहा है, ये सब तरह की बातें हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता है कुंभ क्षेत्र में कि आप कितना घूम लिए हैं। आप चलते रहते हैं और आपको हर एक जगह कुछ, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि कोई अनहोनी चीज है वहां। भाई स्मार्ट बाजार है वहां, और स्मार्ट बाजार हर एक शहर में है। वहां खाने पीने के स्टॉल्स हैं कुंभ हर क्षेत्र एक। के अंदर है स्मार्ट बाजार, टेम्परेरी। जी। बैंक्स हैं भाई साहब, बैंक, हर एक बैंक ने वहां अपनी एक ब्रांच खोली हुई है। मतलब आपको एटीएम बनवाने से लेके जो भी करना है अगर, तो आप वहां जा सकते हैं। ऊपर से पुलिस वालों की ट्रेनिंग है, बहुत प्रेम से बहुत आदर से आपसे बात करेंगे। एक छोटा बच्चा भी उनसे कुछ पूछेगा तो जो आपकी आज तक की अवधारणा है ना पुलिसिंग की, वो सारी अवधारणा इसमें टूट जाएगी, क्योंकि वो इतने प्रेम से आपसे मिल रहे हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये हमारी पुलिस है, यूपी की पुलिस है, ऐसे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई है और उस ट्रेनिंग को वो मान रहे हैं। ऊपर से आप अगर समय का ख्याल रखेंगे, आप जो सरकारी नियम है वो मानेंगे, तो आप
आराम से संगम क्षेत्र से 500 मीटर पहले तक भी अपनी गाड़ी लेके पहुंच सकते हैं। सुबह 5-7 बजे तक, 7 बजे तक कुंभ मेला क्षेत्र बंद नहीं रहता है। 7 बजे के बाद उसको बंद करना शुरू करते हैं। 6 बजे से बंद करना शुरू करते हैं, 7 बजे तक बहुत बैरिकेडिंग हो जाती है। उसी तरह पूरे शहर में 10 बजे से बैरिकेडिंग होती है और शाम के 7-8 बजे तक चलती है। तो आप अगर इस सब का ध्यान रखेंगे और चले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से मजे से डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, चले जाइए। जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपके डूबने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि संगम क्षेत्र में भी जहाँ गहरा पानी है वहां भी नीचे से रख के समतलीकरण कर दिया गया है और अधिक से अधिक आपका पानी यहाँ तक छाती तक आता है। एक सामान्य भारतीय पुरुष महिला की जो हाइट होती है भाई 5 फीट 2 इंच 3 इंच, तो उस हिसाब से अगर आप डुबकी लगाएंगे तभी आपका सिर डूबेगा और आपके डूबने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से मैंने देखा 3 दिन 4 दिन में 5 दिन में, मुझे लगता है कि सामान्य मानव और सामान्य प्रशासन से इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। जो भी व्यवस्था हो रही है वो सर्वोत्तम है। और भाई ये वही प्रयागराज है, वही कुंभ है जो 2013 में अभी हमने देखा है ना। तो अभी चूंकि मैं कोई निगेटिव बात करके और उसको नहीं करना चाहता, राक्षसों का सुबह सुबह नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी सजा टोटी चोर जी ने क्या दी थी खान साहब को, वो भी आपको याद होगा कि उनका इस्तीफा नहीं मंजूर किया था। 2 दिन के बाद वो गए थे प्रयाग और उसके बाद उन्होंने जनता को ही डांट दिया था। उन्होंने कह दिया कि भाई जनता ही बेकार है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि भाई राजनाथ सिंह कल गए और उनके साथ तमाम और लोग भी थे, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि वो एक बिल्कुल अलग एरिया में, मतलब देखिए वीआईपी किला कल्चर घाट के तो पास में हमारे किया है, खून में वीआईपी है। व्यवस्था वहां की है। वीआईपी कल्चर तो हमारे खून में है भारतीयों के। नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे पे जो बहुत ही ज्यादा आप देश का गृह लेकिन मंत्री उसका ये है कि रक्षा मंत्री हैं, वीआईपी हैं वो अपना आ रहे हैं, उससे आम जनता जनता को को उनसे तकलीफ नहीं है। प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है और न उससे कष्ट हो रहा है। भाई हम्म, अब रक्षा मंत्री हैं तो उनका अपना विशेष होगा ही, कुछ ना कुछ होगा ही। अब अगर कल को प्रधानमंत्री आएंगे, 20 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आने वाली हैं, तो राष्ट्रपति को जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा वो दिया जाएगा। जो राजसी स्नान है, अमृत स्नान है, उन दिवसों पर किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, आप चाहे जो भी हो। तो उन दिनों आप देखिए कि कोई नहीं आ रहा है। उस दिन केवल और केवल साधु संत और जो भी हैं उन्हीं का अपना प्रोटोकॉल चलता है। कुल मिलाकर देखिए दर्शकों श्रोताओं, प्रारब्ध के मेरे भाइयों बहनों, ऐसा है कि एकदम खाली दिमाग से जाइए, कोई पूर्वाग्रह न पालें। और आप देखिएगा कि कोई बीमारी भी आपको होगी ना तो वो आपको पता नहीं चलेगा। उसके अलावा आपको व्हील चेयर की व्यवस्था है, आप व्हील चेयर पर जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज किसी भी आपने बताई कि व्यवस्था यदि में रात में एंट्री करें शहर में गाड़ी से और अगर सुबह 4-5 बजे तक संगम क्षेत्र तक जाने का प्रयास करें गाड़ी से, ये बेस्ट है, तो भी ये शायद बेस्ट है, पॉसिबल है। ये बेस्ट है। और वैसे भी आप देखिएगा कि 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का ये हो जाएगा, 3 और 5 को जो अमृत स्नान हो जाएगा, तब तक तो कुंभ जवान हो चुका रहेगा ना, और उसके बाद तो वो कुंभ भी अपनी प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ेगा, तब तक भीड़ भी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारी चीजों में, जैसा मुझे लोगों ने बताया है, वहां के लोगों ने, वहां के प्रशासनिक लोगों ने, कि उसके बाद बहुत सारी ढील भी दे दी जाएगी। मतलब संगम क्षेत्र में आपके वाहन जाने दिए जाएंगे, आपको बहुत सख्त बैरिकेडिंग नहीं होगी, कुछ कुछ चीजें आपको जाने वाने दिया जाएगा। अभी भी वाहन जा रहे हैं भाई, इतना बड़ा मैं आयोजन खुद है तो 2019 में गया था सर, संगम क्षेत्र तक वहां पे अपनी मतलब पिताजी थे तो उनके साथ हम गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। उसके बाद हार्डली 100-50 मीटर चले और अपना डुबकी हाँ, तो लगाई और वही है, वही अभी भी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि थोड़ा धूप का भी मजा ले लें, थोड़ा
तेल वेल नहीं, लगा अगर कोई के कसम ही खा ले कि गाड़ी लेकर ही जाऊंगा तो बात हाँ, अलग है। तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि आप एकदम अगर निगेटिविटी फैलाना चाहेंगे तो उसके भी पर्याप्त आसार हैं। और वैसे आप भाई, महाकुंभ का पर्व है, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की सही है महाराज। आपके यहाँ 1 अरब 40 करोड़ जनता है, जिसमें से 1 अरब तो हिंदू हैं, और उस 1 अरब में मुझे लगता है कि फुटफॉल इस बार करीबन 70-80 करोड़ का हो जाएगा। हालांकि सरकार का तो ये मानना है कि 45 करोड़ होगा, लेकिन मैं जिस तरह से फुटफॉल देखकर आया हूं, मुझे नहीं लगता कि 70 करोड़ से नीचे जनता किसी हाल में जा रही है। मतलब रोजाना 7वां दिन है, मेरे ख्याल से 10 करोड़ तो पूरे हो चुके हैं अभी तक। बिल्कुल हो चुके हैं, और रोजाना 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जा रहे हैं। तो उनकी पर्याप्त गिनती की भी व्यवस्था है, और उसके लिए सारे जो एआई से लेके जितने टूल्स हो सकते हैं, चेहरे का स्कैनिंग ताकि कोई रिपीट ना हो जाए वगैरह वगैरह, वो सरकार अपना कर रही है। इसलिए दर्शकों, देवियों और सज्जनों, कृपया जाएं महाकुंभ। और मेरे जैसा आदमी जो अमूमन भीड़ से डरता है, वो अगर गया और इतना प्रसन्न होकर लौटा है, मुझे मतलब भीड़ का फोबिया भी है, मैं ट्रेन्स वगैरह में भी थोड़ा ये हो जाता हूँ, लेकिन मैं अगर वहां से एकदम प्रसन्न होकर आ रहा हूँ तो किसी को कुछ डरने वरने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइए, कोई इशू नहीं है, कोई ये नहीं है। माँ गंगा का नाम लीजिए, डुबकी लगाइए, हर हर महादेव कहिए, और वापस घर लौटिए। जी क्या बात, बहुत बढ़िया। और पूरे देश के लोगों के लिए भी यह बात है कि हर भाषा में वहां पर लिखा हुआ है, जो भी वहां पर पढ़ना चाहेगा, उड़िया में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, हर भाषा में वहां पर जितने साइंस हैं, जितनी चीजें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं, नहीं, एआई साइंस का को लेके एक तो उपयोग हो रहा है कि जी। एक बड़ी अच्छी बात ये साइंस की ये भी है कि एक भाषाओं के अलावा तो है ही, इसके अलावा पोल्स पर अलग अलग फोटो वोटो बना दिए गए हैं। किसी पर बकरी है, किसी पर बाघ है। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही साक्षर नहीं है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, तो वो कम से कम ये बता देगा कि भाई मैं बकरी वाले पोल पर हूं। तो पोल संख्या, सूरज जी, आपकी माता जी बकरी वाले पोल पर, पोल संख्या 70 के पास पास हैं, आप उनको आके ले जाइए। और जगह जगह खोया पाया केंद्र है। इसमें मैंने 5 दिन में कहीं किसी को रोते नहीं देखा, कहीं किसी को परेशान नहीं देखा, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं देखी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं देखी। अब इतने के बावजूद अगर आपको फिर भी ये रोना सर है सनातन के साथ ही संभव है। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है कि एक तो ये जो आज हो रहा है, ये हजारों साल के सनातन का प्रभाव है। इतने करोड़ों लोग जो जिए और अपने अगली संततियों को जो संस्कार देकर गए, ये उसी का प्रभाव है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, एक कार्य कर सकते हैं और चुपचाप वापस लौट सकते हैं। ये कहीं और संभव नहीं है, वो भी विदाउट इनविटेशन। तो क्या ही कहा जाए। तो हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली, हमारी पीढ़ी तो अद्भुत सौभाग्यशाली भाई। पिछले साल इसी जनवरी में श्री राम मंदिर का हमने भव्य उद्घाटन देखा, श्री राम को प्रतिस्थापित होते हुए देखा, प्राण प्रतिष्ठा देखी, उस मंदिर को बनते हुए देखा। आज इतना भव्य महाकुंभ देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है पीढ़ियां तरस गई कई लोग कि यह देखते हुए, सोचते हुए कि ऐसा जीवन, ऐसा धार्मिक जीवन को देखने को मिलेगा। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। इस सौभाग्य का कृपया फायदा उठाएं और महाकुंभ जरूर जाएं। वैलोक जी ने अपना अनुभव, स्वयं का 3 दिन का अनुभव आपके साथ, हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद वैलोक जी। और फुल रिकमेंडेशन, 5 स्टार, 10 स्टार कुंभ। ये इस कुंभ की फिल्म को कितने स्टार देंगे सर आप? नहीं, वो तो जो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो फ्लॉप हो तो गई है। टोटी चोर वगैरह का काम है। मेरा तो काम ये है कि एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति मेरे जैसा जो कुंभ क्षेत्र में पहुंचा, 3 दिन में रहा, मुझे इसके पहले का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 2019 वाले कुंभ में मैं जब गया था तो मैं एक सरकारी अमले का हिस्सा होके जाता था, तो मैं वही देख पाता था जो मुझे देखना होता था। इस बार चूंकि मेरे पास कोई बैगेज नहीं था, तो मैं बहुत मुक्त होकर घूमा। तो इसलिए स्टार वगैरह तो अगर 10 में 10 देने हैं तो दे दीजिए, उससे कम देना अन्याय करना होगा। क्योंकि 2 चीजें जो हैं, वहां जितने लोग आ रहे हैं और उसमें अगर स्वच्छता है और सुरक्षा है,
तो इसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत रह नहीं जाती। और स्वच्छता है, भयंकर स्वच्छता है, जो बंगाली में भीषण सुंदर कहते हैं, तो उस तरह की भयंकर स्वच्छता की उपमा मैं दे रहा हूँ। लोग 3 बजे सुबह में जाइए या 12 बजे दोपहर में जाइए, हर एक सुरक्षा कर्मी लगा हुआ है, जगह जगह कचरे की पेटियां हैं, उसमें वो पॉलीथीन है काली वाली, उसमें आप रखिए। और जब लोग उतनी सफाई देख रहे हैं ना, तो अमूमन हम लोग भारतीय गंदे होते हैं इस मामले में कि हमारा घर साफ रहे और बाकी जगह हम कचरा फैलाते हैं। लेकिन कुंभ में जब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, तो वो खुद स्वच्छ रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और खुद वो स्वच्छता को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो कुल मिलाकर बहुत जो एक कहते हैं ना साफ सुथरी जगह, वो बन गई है। तो इसलिए जाइए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और कुंभ में डुबकी जरूर लगाइए। हर एक व्यक्ति और एक बात मैं दर्शकों से मैं कह सकता हूँ, पानी बहुत स्वच्छ है, क्योंकि उस पानी को साफ करने के लिए अद्भुत कार्यक्रम किए गए। 12 से 15 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि उससे पहले भी। आप देखेंगे कि जिस केजरीवाल ने यमुना में जहर घोल रखा है, वो प्रयाग आते आते एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं। तो कार्यक्रम जो है, जैसे ही यमुना जी या गंगा जी उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं, वहीं से चालू हो गया पानी साफ करने का। तो निश्चिंत रहिए, डुबकी लगाई। इसी के साथ आज की चर्चा का हम यही समापन करते हैं। वैलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप गए और आपने अपना अनुभव हमसे साझा किया, 10 आउट ऑफ 10 दिया, यही आज का हमारा हासिल है। तो दर्शकों, चला जाए कुंभ, हर हर गंगे, हर हर महादेव।